कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में चौतरफा आलोचना झेल रही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। पत्र में उन्होंने ये अपील की है कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में सुनवाई अधिकतम 15 दिनों के अंदर पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में हर दिन रेप के 90 मामले सामने आते हैं। ये बेहद भयावह स्थिति है। दरअसल 9 अगस्त को जूनियर डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। पुलिस और प्रशासन के लचर रवैये के चलते ममता विपक्षियों के निशाने पर है। दरिंदगी की घटना पर घिरी ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में देश में महिलाओं के प्रति बढ़ती घटनाओं की तरफ ध्यान खींचते हुए लिखा है कि इन अपराधों को रोकने के लिए केंद्रीय कानून लाने की जरूरत है, ताकि ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों को कठोर सजा दिलाई जा सके। ममता ने पत्र में कहा, ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कठोर केंद्रीय कानून बनाया जाए, जिसमें प्रस्तावित कानून में ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय भी बनवाया जाना चाहिए। दरअसल ममता बनर्जी सरकार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की पुलिस के रवैये पर भी कई सवाल उठाए हैं। खासकर एफआईआर में देरी और मौकाए वारदात पर हजारों की भीड़ कैसे जुट गई थी, सबूतों की सुरक्षा क्यों नहीं कराई गई। लेकिन सवाल ये भी है कि कानूनी कार्रवाई करते करते इतना टाइम क्यों लगाया। क्या 15 दिन में ऐसे जघन्य अपराध पर सुनवाई करना मुमकिन है? चलिए जानते हैं। एफआईआर के साथ शुरू होती है जांच। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले जब एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस इस मामले की जांच करती है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। वो कोर्ट से कहती है कि इस मामले में हमने जांच पूरी कर ली है और प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ ये सबूत मिले हैं। इससे कहा जा सकता है कि आरोपी ने यह अपराध किया है। 60 से 90 दिन में पूरी हो जानी चाहिए पुलिस की जांच। वहीं एडवोकेट के मुताबिक पुलिस की ये जांच सामान्य अपराधों के मामले में यानी 7 साल से कम सजा वाले मामले में अधिकतम 60 दिनों में पूरी हो जानी चाहिए। वहीं जघन्य या रेयर केस यानी 7 साल से ऊपर के मामलों में पुलिस की जांच अधिकतम 90 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में उठ के आ रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाके सीबीआई ने बताया है, इसको लेके आप लोगों का क्या बोलना है? सीबीआई भारत के सबसे बड़ा और अच्छे एजेंसी है जो सब काम निपटाते हैं। लेकिन ये काम में जो 10 दिन उन्होंने चार्ज लिया, अभी तक कोई तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। फिर हम मांगेंगे कि उसके साथ वो जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो धरना मंच में आप लोग जाने के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों के साथ बैठेंगे क्या? जरूरत पड़े तो जाएंगे। अभी तक डिसीजन नहीं लिया है? अभी तक डिसीजन ले लिया। जरूरत पड़े तो उसका साथ हम तो पहले से ही है और रहेंगे। जैसे जो भारत विरोधी पार्टी जो बोल रहे हैं, जो ममता बनर्जी का यहाँ पे उसको पदत्याग करना चाहिए, आप लोगों को क्या? ये पूरा राजनीति का विषय है, वो राजनीतिक दल समझेंगे, हमको कोई बात नहीं। 90 दिनों में जांच पूरी नहीं हो पाए तो क्या होगा? वहीं एक एडवोकेट के मुताबिक हर आरोपी को कुछ अधिकार होते हैं। अगर किसी मामले में जांच 90 दिनों के भीतर पूरी नहीं हो पाती तो आरोपी को जमानत पाने का अधिकार है। ऐसे में जज के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती, उसे आरोपी को जमानत देनी ही पड़ती है, भले ही कितना भी जघन्य अपराध हो। क्यों दी जाती है आरोपी को सबूतों की कॉपी? कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के साथ ही आरोपी को सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए जाते हैं। आरोपी को साक्ष्यों की कॉपी भी इसलिए दी जाती है ताकि वो वकील के जरिए कोर्ट में अपना बचाव कर सके। इसके लिए भी आरोपी को 2 दिन या 4 दिन दिए जाते हैं। जब उसकी ओर से सब कुछ ओके हो जाता है तो ही इस मामले में सुनवाई शुरू होती है। इस मामले में सबसे पहले सरकारी वकील या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आरोपी के बारे में पूरी बात कोर्ट को बताता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं। साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 4% ज्यादा थे। यानी हर एक घंटे में 51 महिलाओं के साथ अपराध हुआ। अगर कोर्ट में आरोपी गुनाह कबूल कर ले तो फौरन सजा। अगर अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी अपना गुनाह कबूल कर ले तो उसे कोर्ट फौरन वही सजा सुना देता है।
इस मामले में फिर आगे सुनवाई नहीं होती, कोई बहस नहीं होती। अगर आरोपी का वकील कोर्ट को ये बताने में सफल हो जाता है कि चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है और साक्ष्य चार्जशीट के मुताबिक नहीं है, तो कोर्ट आरोपी को डिस्चार्ज कर देता है। बरी होना या डिस्चार्ज होने में क्या अंतर है? अगर चार्जशीट फाइल हो गई हो और मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और पुलिस के साक्ष्य आरोपी को गुनाहगार ठहराने में नाकाम रहते हैं, तो ऐसे में कोर्ट आरोपी को बरी कर देता है। वहीं चार्जशीट फाइल होने के बाद सुनवाई से पहले अगर कोर्ट सबूतों को देखकर ही बता देता है ये साक्ष्य बेकार हैं, इनके आधार पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती, तो ऐसे में आरोपी को रिहा कर दिया जाता है, जिसे कोर्ट की भाषा में डिस्चार्ज कहा जाता है। सेशन कोर्ट में डिस्चार्ज रेयर केस में ही होता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में आरोपी आरोपों को स्वीकार नहीं करता है। क्यों लग जाता है ट्रायल में इतना वक्त? वहीं एक एडवोकेट बताते हैं कि चार्ज फ्रेम होने के बाद आरोपी के इसे स्वीकार नहीं करने के बाद से सुनवाई शुरू होती है। इसके बाद से मामले में सारे गवाहों को एक एक करके बुला लिया जाता है। मान लीजिए कि कोई गवाह बीमार पड़ गया तो उसे फिर अगली सुनवाई में बुलाया जाएगा। अगर गवाहों की संख्या 4 से 5 या फिर उससे ज्यादा नहीं हो तो मामले की रोजाना सुनवाई करके ट्रायल को 30 दिन में पूरा किया जा सकता है, मगर 15 दिन में ट्रायल पूरा करना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। कोलकाता केस में भी डॉक्टरों को, हॉस्पिटल स्टाफ और इस केस से जुड़े सभी गवाहों को कोर्ट में बुलाने और उनकी गवाही लेने में काफी वक्त लग सकता है। इस मामले में वैसे भी सीबीआई जांच, एसआईटी जांच हो रही है, तो इसमें काफी वक्त लग सकता है। क्या अब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी? दरअसल कोलकाता डॉक्टर केस के मामले में पूरी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, वो इस पर नजर भी रखेगा। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि मामले में सही तरीके से जांच हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर केस का ट्रायल कोलकाता में सेशन कोर्ट में नहीं हो रहा है तो वो इस केस का ट्रांसफर दूसरे राज्य के सेशन कोर्ट में कर सकता है, लेकिन ट्रायल सेशन कोर्ट में ही होगा। जैसा कि गोधरा केस की सुनवाई गुजरात से हटाकर दिल्ली कर दी गई थी। सेशन कोर्ट के खिलाफ अपील कहां होगी? अगर कोई सेशन कोर्ट किसी केस में सजा सुना देता है तो उसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। एक तरह से अपील नहीं होती है, ये स्पेशल लीव पिटीशन होती है, जिसे हाई कोर्ट के स्वीकार करने के बाद ये अपील बन जाती है। हाई कोर्ट भी अगर उस सजा पर मुहर लगा देता है तो उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। हालांकि दोषी की अपील सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने लायक है या फिर नहीं, इस पर फैसला हाई कोर्ट ही कर सकता है। इस पर तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।